नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में। और आपने क्या है, पिछले लेक्चर सारे देख लिए होंगे। उनके अंदर हमने क्या है, लगभग 20 प्लस न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी हम क्या है, फर्स्ट जो चैप्टर हमारा है डीसी सर्किट, डीसी सर्किट के बारे में हम क्या है अभी देख रहे हैं। जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। और किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर आपको कोई भी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या है कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल्स, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक बार आप खुद से भी ट्राई कीजिए, इस वीडियो को पॉज कर कर खुद से भी क्या है ट्राई कीजिए कि आपको ये न्यूमेरिकल्स आता है या नहीं आता। उसके बाद क्या है, इसका मैं आपको सॉल्यूशन तो करवा ही रहा हूं। तो देखिए क्या दे रखा है कि एक सिल्वर तार दे रखा है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो दे रखा है 0.1 स्क्वायर सेंटीमीटर में। उसका रेजिस्टेंस दे रखा है 3.32 ओम। इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो दे रखा है 1.66 गुणा में 10 की पावर -6 ओम सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, इसकी लंबाई निकालनी है। तो आप सभी को सबसे पहले एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। आर बराबर क्या होता है, रो एल बटा में ए। ये फॉर्मूला तो आप सभी को याद ही होगा। तो इसी फॉर्मूले बेस से क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो भी एग्जाम होता है वो इस फॉर्मूले बेस से हर एक एग्जाम के अंदर क्या है, एक क्वेश्चन पक्का मिलता है। एक या दो क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो आपको इस फॉर्मूले बेस पे क्या है, जितनी भी बातें होती है वो सारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। तो जैसे ही टाइम मिलेगा उस टाइम में क्या है, इस फॉर्मूले बेस से जो भी इंपॉर्टेंट बातें बनती है वो मैं सारी आपको करवा दूंगा। तो अभी हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो देखिए यहां पर हमें लंबाई निकालनी है। लंबाई निकालने के लिए क्या बनेगा, देखिए आर गुणा में ए बटा में क्या रहेगा, रो, और बराबर में क्या रहेगा, लंबाई। आप सभी को पता है आर होता है रेजिस्टेंस, ए क्या होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, और एल क्या होता है, एल हमारे पास है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, सारी वैल्यूज दे रखी है, बस वैल्यूज हमें पुट करनी है। यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो सबसे पहले आर, आर कितना दिया हुआ है 3.32। ओके, एरिया, एरिया कितना दे रखा है, एरिया हमारे पास है इस यहाँ पर दिया हुआ है 0.1 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इसको हमें मीटर में चेंज करना होगा तो कितना लिखेंगे, 0.1 गुणा में 10 की पावर -4। ये हमारे पास क्या है, मीटर में बदल देंगे हम इसको। ठीक है, डिवाइड में क्या है, रो, रो की वैल्यू भी सेंटीमीटर में दे रखी है, इसको भी हमें मीटर में चेंज करना है क्योंकि आंसर हमें मीटर में निकालना है। तो हम इसको भी मीटर में चेंज करेंगे तो रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.66 गुणा में 10 की पावर -8। ये हमारे पास क्या है, वैल्यू मिल जाती है। तो आगे देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको ये हमारे पास क्या है, लंबाई है। तो इसको हमें कैंसिल करना है। बस कैंसिल किस तरह से करेंगे, देखिए 3.32 डिवाइड में क्या है 1.66 है। आगे दे रखा है 0.1 और यहां पर दे रखा है हमारे पास कितना है, 0.1 गुणा में 10 की पावर -4 है। इसका मतलब यहां पर 10 की पावर -8 है, यहां पर 10 की पावर -4 है। इससे हम ये कैंसिल कर देते हैं, यहां पर कितना बचेगा, 10 की पावर -4 बच जाएगा। ठीक है, और 0.1 ऊपर है ही। ठीक है, इसकी हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट क्या है, 2 के बाद लग जाएगी, तो यहां पर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब लंबाई की वैल्यू कितनी मिलेगी, इसको जैसे ही हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा जो भी लंबाई है वो 2000 मीटर क्या है, लंबाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी, जो कि सिंपल से तरीके से मैंने आपको बता दिया। बस थोड़ा सा सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा। जो भी तरीका होता है वो मैंने तरीका आपको बता दिया किस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हमने क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हीट बेस पे न्यूमेरिकल है। हीट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए भी, हीट बेस पे न्यूमेरिकल किस तरह से बनते हैं। तो अगर आपको याद हो हीट का फॉर्मूला, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हीट का फॉर्मूला क्या होता है। हीट का फॉर्मूला हमारे पास होता है एम एस थीटा। ठीक है ना, ये हमारे पास होता है हीट का फॉर्मूला। यहां पर बातें करते हैं एम क्या होता है, एम हमारे पास होता है मास। मास का मतलब क्या है, द्रव्यमान बोलते हैं मास को, जिसको हम केजी में लिखते हैं। उसके बाद एस दे रखा है, एस का मतलब क्या होती है, स्पेसिफिक हीट। ठीक है ना, एस क्या होती है, स्पेसिफिक हीट होती है, एच। उसके बाद थीटा क्या होता है, थीटा होता है तापमान में तापमान में बदलाव जो होगा, तापमान में जो भी बदलाव होगा उसे हम किससे लिखेंगे, थीटा से लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले बेस से भी आपको पता होना चाहिए किस तरह से न्यूमेरिकल्स को हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल क्या दे रखा है, न्यूमेरिकल दे रखा है बिजली की केतली जो दे रखी है हमें मार्केट 750 वाट की है और 250 यहाँ पर क्या है वोल्ट पर काम कर रही है। यह 1 केजी यानी कि मास दे रखा है कितना 1 केजी पानी को 20 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट में उबाल देती है। इस केतली की उष्मा दक्षता आपको निकालनी है कितनी होगी। तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत से बच्चों को इस फॉर्मूले में डाउट रहता है, इस क्वेश्चन में भी डाउट रहता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 1 केजी, ठीक है ना। 1 केजी को हम लिख सकते हैं किस चीज में, ग्राम में लिखेंगे। तो ग्राम का मतलब क्या हो जाएगा 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1000 ग्राम हो गया मास, यानी कि द्रव्यमान की वैल्यू कितनी मिली आपको 1000 आपको मिल गई। उसके बाद अगर आपको पता हो पानी की जो स्पेसिफिक हीट होती है, पानी की जो है वो स्पेसिफिक हीट है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर पानी की स्पेसिफिक हीट जो होती है वो कितनी होती है, पानी की स्पेसिफिक हीट होती है 1, ठीक है ना। याद रखना आपको पानी की स्पेसिफिक हीट क्या फिक्स होती है जो कि 1 लिखते हैं। उसके बाद तापमान की बात करें, थीटा यानी कि थीटा कितना है 20 डिग्री पर क्या है उबाल देती है। उबालने का मतलब यानी कि पानी कितने पे उबलेगा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। यहाँ पर कितना दे रखा है 20 डिग्री, यानी कि तापमान में बदलाव होना चाहिए। तो तापमान में बदलाव कितना देखने को मिलेगा, ये मिलेगा 80 डिग्री सेल्सियस का तापमान में आपको बदलाव मिल जाएगा, ठीक है। यहां से हम निकालेंगे H बराबर क्या फॉर्मूला होगा, m कितना दे रखा है 1000 होगा। उसके बाद m के बाद क्या है हमारे पास s की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 गुना में कितना होगा 80। ये हमारे पास क्या है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमें मिल जाएगा, इसका हमें मिल जाएगा 82340 यानी कि 80,000, ठीक है। ये हमारे पास क्या है 80,000 कैलोरी में, हीट की वैल्यू आपको पता ही होगी, हीट की वैल्यू हम कैलोरी में लिखते हैं। तो ये हीट की वैल्यू मिली है हमें कैलोरी के अंदर, ठीक है। ये हमने हीट की वैल्यू कैलोरी के अंदर लिख दी है। अब जो केतली हमारे पास है उसमें बिजली की इनपुट लिखनी है। जो भी हमारे पास जो केतली है, केतली में जो बिजली होगी, जो पावर होगी, जो सप्लाई है बिजली की इनपुट, ठीक है। केतली में बिजली की इनपुट लिखेंगे। तो इनपुट का मतलब आप सभी को पता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस में लिखते हैं पीआई में, पीटी में लिखते हैं, पीटी में। अब पावर कितनी दे रखी है, पावर दे रखी है 750 गुना में टाइम कितना दिया 10 मिनट दे रखा है, यानी कि 10 मिनट को सेकंड में बदलेंगे कितना हो जाएगा, 10 मिनट को सेकंड में बदलने के बाद 600 हमें मिल जाएगा। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 750 गुना में 600 को, तो हमारे पास कितना मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा 45,000, ठीक है। 45,000 वाट सेकंड में, 45,000 वाट सेकंड में, यहां तक वैल्यू हमने निकाल दी। ये हमारे पास क्या है इनपुट मिली है हमें, बिजली में जो इनपुट हमें दे रही है केतली में वो हमें मिल गई 45,000 वाट की। उसके बाद देखिए आगे हमारे पास क्या है, अब इस 45,000 जो निकला था इसको हम कैलोरी में बदलेंगे। कैलोरी में बदलने के लिए 4.18 से हम डिवाइड करते हैं। ये वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम के अंदर कई बार पूछी गई है भी हम कैलोरी को हम बदलेंगे, जूल को हम कैलोरी में बदलेंगे, किस तरह से बदलेंगे 45,000 बटा में 4.18 हमने कर दिया। अब ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1.7655.5 कैलोरी, ठीक है ना। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी कैलोरी के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास क्या है केतली जो हमारे पास है, केतली जो हमारे पास होगी उस वो जो दक्षता कितनी निकालेगी उष्मा की, वो हमें निकालनी है मेन तो, ठीक है ना। तो केतली की दक्षता, केतली की दक्षता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उष्मा जो उपयोग हुई है, उष्मा जो उपयोग हुई है, ठीक है ना, जो भी उष्मा उपयोग हुई है उसके बटा में हमारे पास क्या रहेगा, बटा में उष्मा जो केतली पैदा की है, उष्मा जो कैलोरी में जो केतली ने पैदा की है, ठीक है, ये हमें लिखना है। तो यहां पर देखिए उष्मा उपयोग कितनी हुई थी, उष्मा उपयोग हुई थी 80,000, ये हमने निकाला था, आप देख सकते हो पहले ये हमने निकाला था 80,000 कैलोरी उष्मा उपयोग हुई थी। उसके बाद क्या है डिवाइड में उष्मा जो केतली ने पैदा की थी वो कितनी की थी, वो इनपुट हमारे पास थी कितनी 0.10 7 और आगे कितना था 655.5
इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 74.31% हमारे पास क्या है, दक्षता निकल जाएगी हीट की। ठीक है ना, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको क्या है अप्रोच पता होनी चाहिए किस तरह से हमें इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को करना होता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, एग्जाम में तो कम ही पूछते हैं आपको इस टाइप में, लेकिन पता होना चाहिए भी अगर सिंपल क्वेश्चन पूछ ले तो आपको किस तरह से ये हीट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, किस तरह से हम सोल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद पानी की जो स्पेसिफिक हीट है वो कितनी होती है, तापमान में हमारे पास किस तरह से चेंज हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात हमने देखी है कि जो हमारे पास जूल है उसको हमने कैलोरी में कैसे बदला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक न्यूमेरिकल के अंदर हमने बहुत सी नई बातें सीख ली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि एक लैंप दे रखा है। ठीक है, एक लैंप जिसकी रेटिंग दे रखी है कितनी, 100 वाट और 60 वाट का हमारे पास है। ठीक है, 100 वाट और एक 60 वाट का है, दो लैंप दे रखे हैं यहाँ पर, दो लैंप है, एक नहीं दो लैंप है। दूसरे लैंप हमारे पास कितना है, 110 और 100 वोल्ट का है। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास लैंप है ये एक तो हो गया 60 वाट का। ठीक है, और 100 वोल्ट के लिए दे रखा है, 60 वाट वाला कितना है, 100 वोल्ट के लिए यहाँ पर 100 करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास कितना है, दूसरा जो लैंप दे रखा है वो भी कितना है, 110 वाट का होगा। ये यहाँ पर गलत कर रखा है, यहाँ पर 100 की जगह इसमें क्या है, क्वेश्चन में भी मिस्टेक दे रखी है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं सही से, आपको पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में मिस्टेक ना हो किसी प्रकार की। यहां पर वाट वाला सिस्टम गलत दे रखा है, 100 वाट यहां पर है, यहां पर 110, तो यहां पर ठीक है ठीक है ठीक है, देखिए देखिए किस तरह से सोल्व होगा ये। इसमें क्या है, अलग अलग अप्रोच दे रखी है कि हमारे पास क्या है 100 वोल्ट, यहाँ पर 100 वाट होगा, वोल्ट नहीं होगा 100 वाट होगा, 100 वाट। और दूसरा कितना दे रखा है, 60 वाट का लैंप है। दूसरे लैंप 110 वोल्ट, यहां पर हमने 110 वोल्ट सप्लाई दे रखी है, दूसरे में हमने कितनी दे रखी है, 100 वोल्ट सप्लाई दे रखी है। ठीक है, ये हमने जोड़ रखा है। तो इसके साथ में क्या है, नहीं इस न्यूमेरिकल में ही मिस्टेक है, तो इस न्यूमेरिकल को हम छोड़ देते हैं, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या दे रखा है कि हमारे पास क्या है, चार 10 वाट के रेजिस्टेंस, अब 10 वाट के थोड़ी होते हैं, 10 ओम के होते हैं रेजिस्टेंस, तो फिर इसमें भी मिस्टेक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो लैंग्वेज मिस्टेक कई बार कर देते हैं, तो ये हमारे पास ओम में होगा। ठीक है, देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, चार 10 ओम के रेजिस्टेंस, ये हमारे पास कोई डायग्राम है अनुसार जोड़े गए हैं, और इस स्क्वायर दो विरोधी कोने पे के मध्य से रेजिस्टेंस कितना होगा ये हमें निकालना है। यानी कि हमारे पास क्या दिया हुआ कि एक तो क्या स्क्वायर बना रखा है, वर्गाकार, वर्गाकार क्षेत्र में हमने रेजिस्टेंस जोड़ रखा है, तो ये हमने जोड़ दिया इस तरह से। अब किन्हीं भी दो कोने में, ठीक है ना, विरोधी दो कोने में, यानी कि आसपास के दो कोने हैं आर पार के, विरोधी दो कोने आर पार के होंगे, नजदीक वाले नहीं होंगे, इनके बीच में हमें देखना है कितना रेजिस्टेंस होगा। सभी की वैल्यू कितनी है, 10 ओम 10 ओम 10 ओम। ठीक है, 10 ओम, डायरेक्ट ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है, आपको भी ध्यान रखना है। अब देखिए इन दोनों रेजिस्टेंस के अंदर वैल्यू सेम रहेगी करंट की, इन दोनों के अंदर भी करंट की वैल्यू सेम रहेगी, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सीरीज की तरह सोल्व कर देंगे, और कितनी वैल्यू आएगी, 10 और 10 20 ओम। उसके बाद दूसरा हमारे पास कितना होगा, 10 और 10 20 ओम, नीचे आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पर कितना होगा 20 ओम, ये भी 20 ओम है। इनको हमने क्या किया है, आपस में जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ने के बाद अब देखिए 20 और 20 पैरेलल के अंदर है, तो आपको याद क्या रखना है, डायरेक्ट आपको एक अप्रोच याद रखनी है कि अगर दो वैल्यू हो पैरेलल के अंदर हो और सेम वैल्यू हो तो हमें आधा करना है, यानी कि 10 ओम इसका क्या है, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो अगर निकाल के भी देखते हैं तो 10 यहाँ पर कितना होगा, 20 गुना में 20 बटा में 20 प्लस में 20, तो कितना हो गया देखिए 20 20 20 गुना में 20 बटा में 20 और 20 40, तो 20 दूनी 40, दो इतने 10 यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारे पास 10 यार है, ये मैंने पहले आपको बता दिया था। तो ये हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन और हमने डिस्कस कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, जूम कर लेते हैं, अब आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। एक सर्किट में 2 4 5 और 20 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, दो ये 2 ओम का है, फिर इसके अंदर भी मिस्टेक है, तो
इसको मैं सही कर देता हूं, देखते हैं। ये हमारे पास कितना है, 2 ओम का है। ठीक है, अब देखिए 2 ओम का है, दूसरा कितना है, दूसरा हमारे पास है 4 ओम का, तीसरा है कितना 5 ओम का और 20 ओम का है। पैरेलल में लगे हुए हैं। इस सर्किट में 20 एम्पियर करंट बहता है। इस सर्किट के अंदर कितना करंट बह रहा है, 20 एम्पियर करंट बह रहा है। तो हर शाखा में करंट ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हर शाखा में करंट ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर मेन वोल्टेज निकालेंगे। तो आपको पता होगा कि जैसा ही कोई सर्किट पैरेलल के अंदर हो तो वोल्टेज उसके अंदर क्या रहती है, सेम रहती है। तो हाँ, यहाँ पर हम वोल्टेज निकाल देंगे। तो इसमें वोल्टेज सेम रहेगी, इसमें वोल्टेज सेम रहेगी, इसमें भी वोल्टेज सेम है, इसमें भी वोल्टेज सेम रहेगी। तो डायरेक्ट क्या करंट की वैल्यू निकल जाएगी। तो पहले हम वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे, वोल्टेज निकालने के लिए V बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आई आर फॉर्मूला होता है। आई कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। आर कितना होगा आपको ये कैलकुलेट करना है। तो आर निकालने के लिए हम डायरेक्ट करते हैं 1/2 प्लस में 1/4 प्लस में 1/5 प्लस में 1/20। ठीक है, लघुत्तम कितना आ गया इसका, एलसीएम इसका आ जाता है 20। यहां पर आ जाएगा 10 प्लस में 4 5 जो 20 और 5 चौके 20 और 20 एकम 20, ये हमारे पास बन गया। 5 और 4 9 और 1 10 और 10 कितने हो गए, 20/20। यानी कि इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 1 ओम हमारे पास क्या है, राइट आंसर होगा। अगर 1/r ये 1 ओम आया है, अगर r निकालेंगे तब भी इसको पलटेंगे तो एक ही वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, तो r हमारे पास कितना हो गया, 1 ओम हो गया। तो वोल्टेज कितनी मिल गई, 20 वोल्टेज हमें मिल जाती है। ठीक है, अब 20 वोल्टेज, मेन वोल्टेज कितनी मिली है, मेन वोल्टेज 20 वोल्टेज है। यही 20 वोल्टेज इसके अंदर है, यही 20 वोल्टेज इसके अंदर है, यही 20 वोल्टेज इसके अंदर है और यही 20 वोल्टेज इसके अंदर है। तो हमें क्या करना है, देखिए इसको मैं रफ कर देता हूं कंप्लीट। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, जो 20 वोल्टेज हमने निकाली है वो यहां पर भी 20 वोल्टेज है। ठीक है, यहां पर भी 20 वोल्टेज है, यहां पर भी 20 वोल्टेज है, यहां पर भी 20 वोल्ट है। अब करंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, करंट निकालने के लिए यानी कि I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V/R। वोल्टेज कितनी है, 20। तो इसके अंदर करंट निकालते हैं, इसके अंदर R कितना है, 20। करंट कितना आएगा, 1 एम्पियर हमारे पास। इसके अंदर करंट आएगा I4 की वैल्यू। आप बोलोगे I5 निकालिए, तो I5 हम निकालते हैं यानी कि 5 ओम के अंदर I3 हमें निकालना है। तो 20 बटा में कितना हो गया, R कितना है 5, तो ये कितना आ गया 4। उसके बाद I2 निकालें तो 20/4 करेंगे तो ये 5 आ गया। ठीक है, 5 ओम। उसके बाद I1 निकालें तो 20/1 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 20/2, 1 नहीं होगा 2 होगा, यहाँ पर 2 है हमारे पास। ठीक है, तो ये कितना मिलेगा 10 ओम। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो टोटल करंट कितना मिल रहा है, 20। यही हमारे पास पहले ही दे रखा है। तो इस तरीके से आप क्या है करंट निकाल सकते हो पैरेलल सर्किट के अंदर। ये क्वेश्चन हरियाणा के अंदर ग्रुप डी में भी इस टाइप का पूछा गया था। ठीक है, और नॉर्मल जो टेक्निकल एग्जाम है उसके अंदर तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं होती, बस डायरेक्ट आपको देखना है वोल्टेज कितनी दे रखी है। इस वोल्टेज को हमारे पास जो भी प्रतिरोध दे रखा है पैरेलल के अंदर, उनसे बस डिवाइड करना है। हर एक शाखा के अंदर क्या है, करंट निकल जाएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं जितने भी हमने आज न्यूमेरिकल्स किए हैं वो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।